हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज हम करने वाले हैं अमीनो एसिड्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक। तो जनरली मुझसे जो भी मैंने पहले टीचिंग की हुई है, तो पहले मेरे स्टूडेंट्स मुझसे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि क्या अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर ज़रूरी है या अमीनो एसिड ज़रूरी हैं। तो मेरे टीचर्स ने मुझे एडवाइस किया था, जब मेरे ये क्वेश्चंस होते थे उनसे, तो उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए एडवाइस रहती थी कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स जैसे जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे ऑफ कोर्स इंग्लिश की बात की जाए, तो हम उसमें क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तब जाके हम सेंटेंस, वर्ड्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं या बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, अमीनो एसिड्स के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्ट विथ आवर वीडियो। तो हम जनरली आज सीखने वाले हैं कि अमीनो एसिड्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सब कुछ करना ज़रूरी है, क्या कुछ छोड़ भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो है येस, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनकी नाम। तो जैसे जब भी आप याद करने जाएं, तो मेरे ये एडवाइस रहेगा कि जस्ट डोंट गो विथ लाइक रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि धीरे धीरे मतलब एक एक वर्ड पढ़िए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि रैंडमली स्क्रैम्बलिंग, मतलब आप रात में बैठ के बस पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, कैरेक्टराइजेशन करना है। अब कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, तो जब भी आप कुछ याद करें तो ऐसे याद करें कि आप उसे किसी से कनेक्ट करें। जैसे कि अमीनो एसिड्स को जब कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, पोलर, नॉन पोलर, चार्ज, अनचार्ज, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इन सब कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद ही जाकर उनको क्या किया जाता है, अच्छे से इजीली याद करने में वो हमें हेल्प रहते हैं। तो आज की वीडियो में, क्योंकि ये हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 20। तो सारे 20 के 20 अमीनो एसिड्स के नेम और उसका स्ट्रक्चर एक वीडियो में कवर करना तो बहुत मुश्किल है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो जैसे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे आप सब देख सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, अमीनो एसिड्स का। हमें पता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, एक H है और एक क्या है, R है। R क्या होता है, R इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे अमीनो एसिड्स का, वो ऑलमोस्ट सब में सेम रहता है। चेंज कहाँ पे आता है, यहाँ पे। जो सबसे ज़्यादा चेंज आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ये। तो जब भी आप अमीनो एसिड्स को याद करने बैठे, उसके स्ट्रक्चर को याद करने बैठे, आप कभी भी ये मत स्किप करें कि हम स्ट्रक्चर कैसे याद करें, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा नहीं है, अगर आप एक बार समझ कर उसको याद करेंगे, उसके फंक्शनल ग्रुप को समझ लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। और हाँ, हर अमीनो एसिड्स का क्या होता है, आपस में सिमिलैरिटी होती है। जैसे कि जब भी आप याद करें तो कौन सा अमीनो एसिड्स किस अमीनो एसिड से सिमिलर है इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि आज हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा अमीनो एसिड्स किस अमीनो एसिड से सिमिलर है, ये याद कर लेंगे, तो ये जो ज़्यादा टाइम के लिए आपको याद रहेगा। आपको एग्ज़ाम टाइम में मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इमीडिएटली उसको रिकग्नाइज़ कर पाएंगे, कहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड्स यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, ये सब आपको करने में बहुत ही आसानी रहेगी। सो तो जो पहले फर्स्ट 2 अमीनो एसिड्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से हैं, ग्लाइसिन एंड एलेनाइन। ये दोनों जो अमीनो एसिड्स हैं, जो सबसे बेसिक अमीनो एसिड्स होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइसिन। तो मैंने पहले ही कहा था कि हम कैसे याद करने वाले हैं, सिमिलैरिटी के बेसिस पे। जब हम इस सिमिलैरिटीज़ का पता लग जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा उसको इजीली याद रखना फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। यहाँ पे कोई भी ऐसी मैं बात आपको नहीं बताऊँगी जो आपको खाली एक दिन पहले एग्ज़ाम के या एकदम एंड मोमेंट पे काम आए, क्योंकि जनरली वो फ़ायदा नहीं होता। इवन आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब भी आपको वो याद नहीं आने वाला है। तो कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपके लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने अमीनो एसिड्स का स्केलेटन थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखा था, एक अमीनो ग्रुप देखा था, एक H ग्रुप देखा था, और दूसरा क्या देखा था हमने, R को मैंने क्या कहा था, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, H है R की जगह पे। तो ये सबसे बेसिक होता है और सबसे स्मॉलेस्ट होता है, कौन, ग्लाइसिन। सिमिलरली एलेनाइन का स्ट्रक्चर भी बहुत सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फ़र्क कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फ़र्क आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, कहाँ, मीथेन।
मिथेन या मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एडेड होता है। तो इस दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है स्केलेटन स्ट्रक्चर से, बस यहाँ पे आपको कहाँ चेंज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। दैट्स इट। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके याद रख सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टू स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो कौन से हैं, ल्यूसिन और वेलाइन। तो ल्यूसिन और वेलाइन जो हैं वो कैसे सिमिलर हैं, तो जो हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसे एलाइन का देखा था, हमने क्या देखा था एलानाइन का, यहाँ पे हमें मिथाइल ग्रुप दिख रहा था। यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप तो आपको विजिबल है, बट वहाँ पे क्या ऐड है, एक CH। वेयर एज अगर आप ल्यूसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ वाला जो पोर्शन है वो एग्जैक्ट सिमिलर है किससे, वेलाइन से, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, CH2 का। तो अगर आप देखें तो ल्यूसिन का और वेलाइन का स्ट्रक्चर जो है बहुत सिमिलर है आपस में। तो जब भी आप इसको याद करते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि वेलाइन का स्ट्रक्चर एज सच सिमिलर है किससे, ल्यूसिन से, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा CH2 एडेड है। दैट्स इट। आप जब भी याद करें तो ऐसे मत याद करें, जैसे मैं जो ट्रिक है क्या है, ग्लाइसिन और एलेनाइन सिमिलर है, ल्यूसिन वेलेनाइन सिमिलर है, जस्ट थोड़े से डिफरेंस है, उसमें H ग्रुप था, उसमें मिथाइल था, इसमें एक एक्स्ट्रा CH है और एक यहाँ पे CH2 है। ऐसे ही करके आप उसको रिकग्नाइज और याद कर सकते हैं। अगर आप इसको जनरली, मैं आप लोग को गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप इसको 5 बार, सिर्फ 5 बार लिख लेना, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। मैंने खुद लास्ट टाइम कब पढ़ा था मुझे याद नहीं है, मुझे लिटरली याद नहीं है कि मैंने कब पढ़ा था, बट मुझे स्ट्रक्चर नेम्स बहुत अच्छी तरीके से याद हो चुके हैं, जिनको मैं अपने रिसर्च फील्ड में भी ईजिली कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जो नेक्स्ट 2 ग्रुप्स हैं जिनको हम को रिलेट करके याद करेंगे वो कौन कौन से हैं, आइसोल्यूसिन और मिथाइनिन। तो जैसे हमें पता है, हम फर्दर जब भी अमीनो एसिड्स को प्रॉपर डिस्कस करेंगे तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली कायरल होते हैं। कायरल क्या होता है, अकायरल क्या होता है, ये हम अपनी फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसके दोनों कार्बन अगर आप देखें ध्यान से तो इसके जो भी साइड ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। इसके भी आप देखिए, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, कोई भी मिरर इमेज यहाँ फॉर्म नहीं हो रही है। ये आइसोल्यूसिन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जब भी आप स्ट्रक्चर याद करें, नाम याद करें, इसको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। वेयर एज अगर मिथाइनिन की बात करें, इसके जो चेन्स हैं, जितने इसमें अगर कार्बन काउंट किए जाए और उसमें कार्बन चेन काउंट की जाए, वो क्या है, क्वाइट सिमिलर है। ठीक है, मैं साइड चेन की बात कर रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप की बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखें 1 में जनरली जो काउंटिंग होती है वो अल्फ़ा कार्बन से स्टार्ट होती है, बट मैं जस्ट आप लोग को समझाने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ 1, 2 and 3। इसमें भी क्या है 1, 2, 3। अगर आपको बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ये S, यहाँ पे क्या होता है, एक सल्फर प्रेजेंट होता है, किसमें, मिथाइनिन में। सारा स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक सल्फर ग्रुप है। इस दोनों के डिफरेंस को अगर याद रखेंगे तो ये बहुत टाइम तक आपको याद भी रहेंगी और ये बहुत क्लैरिटी देती है जब भी हम फर्दर कुछ बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रहेगा। एक और अमीनो एसिड्स है जिसको हम बोलते हैं प्रोलिन। तो जब भी हम बात करते हैं प्रोलिन की, तो ये एक बच्चा है फैमिली का जो कि हमेशा न्यूसेंस क्रिएट करता है। मतलब जहाँ भी गंदे काम हो रहे होंगे, जहाँ भी बदतमीजियाँ हो रही होंगी, वो कौन कर रहा होगा, प्रोलिन। तो जब भी आप पढ़ेंगे और आपको पड़ेगा यहाँ तो अमीनो एसिड्स में प्रॉब्लम आ रही है, इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, उस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी, एनी स्ट्रक्चर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो कौन होगा, प्रोलिन। तो प्रोलिन जो होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, लाइक नाम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोलिन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो प्रोलिन का स्ट्रक्चर है, इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम कॉज कैसे होती है, क्योंकि जो इसका ये अमीनो ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है। वो जो उसका एक्चुअल काम है बॉन्ड क्रिएट करने का, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का, उसमें ना इन्वॉल्व होकर वो क्या करता है, CH2 के साथ अपना एक बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये बहुत न्यूसेंस क्रिएट करता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर याद करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है और वहाँ पे क्या करना है, अगर हम सिर्फ हाफ देखें तो यहाँ पे क्या CH2, 3 CH2 एक्स्ट्राज हैं जो कि जो लास्ट CH2 है वो कहाँ जाके ऐड हो रहा है, इस अमाइनो ग्रुप से। जब ये इस अमाइनो ग्रुप से ऐड हो रहा है तो ये एक रिंग क्रिएट कर रहा है, जिस रिंग को हम बोलते हैं पायरोलिडिन रिंग। तो ये पायरोलिडिन रिंग कहाँ पाई जाती है, प्रोलिन में पाई जाती है, जो कि जनरली हमारे न्यूसेंस क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करती है। लास्ट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो होंगे कौन से, एरोमेटिक ग्रुप्स। तो एरोमेटिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको एरोमेटिक क्यों कहा जाता है, या क्या क्या उनके फर्दर डिवीज़न क्लासेस जो भी होते हैं वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, स्ट्रक्चर। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सबसे पहला एरोमेटिक ग्रुप होता है वो कौन सा है, फिनाइल एलेनाइन। फिनाइल एलेनाइन जो होता है उसको नाम से ही हम उसको जब नेम को ब्रेक करेंगे तो ही हमें इसका स्ट्रक्चर आराम से याद हो जाएगा, क्या, फिनाइल एलेनाइन। जो भी एलेनाइन का स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको क्या करना है, एक फिनाइल ग्रुप ऐड कर देना है, आपका काम ख़त्म। उसके अलावा कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कौन सा बॉन्ड क्या बॉन्ड कुछ भी नहीं, बस आपको क्या करना है, एक फिनाइल ग्रुप उठा के ऐड कर देना है। वेयर एज टायरोसिन का स्ट्रक्चर हम देखें तो हाँ ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, जैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, आगे भी हम देखेंगे 2-3 अमीनो एसिड जिनको थोड़ा मेहनत लगती है, जैसे कि टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पे हम लोगों को रिंग से हमें ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन सा है, हाइड्रोक्सिल रिंग होती है। वेयर एज यहाँ पे कौन सा रिंग हमको देखने को मिलता है, इंडोल रिंग मिलती है देखने को। इससे हम क्या होता है, ये थोड़ा ईजियर हो जाता है कि ओके जब भी इंडोल रिंग की बात की जा रही होगी तो किसकी बात हो रही होगी, ट्रिप्टोफैन की। जब भी हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप या रिंग की बात की जा रही होगी तो किसकी बात हो रही होगी, टायरोसिन की। बट अगर आप स्ट्रक्चर देखो किसका, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन का, क्या सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है, ये एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर्स हैं, बस यहाँ पे क्या है, एक OH ऐड है। वेयर एज यहाँ पे कोई भी OH ऐड नहीं है, बाकी उन दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर है। ट्रिप्टोफैन में एक इंडोल रिंग आपको देखने को मिलेगी, वेयर एज ये वाला जो पोर्शन होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है याद करने के लिए, और ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस पोर्शन को याद करने के लिए। बट अगर आप इसको भी 3 से 4 बार अगर अपनी नोटबुक में बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप फिट हैं। इसमें भी क्या है, ऊपर का तो सब सेम है स्केलेटल स्ट्रक्चर, बस यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक इंडोल रिंग आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे जो भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे ये रिंग हमको देखने को मिलेगी। तो और जिससे आप क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा इस वीडियो में कोई ट्रिक नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताना चाहती जो टेम्प्रेरी बेस पे काम करे। मेरा एम, और ये हमारी जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका एम ये है कि कुछ भी आप लोग तक पहुँचे वो लॉन्ग टर्म के लिए ही पहुँचे, क्योंकि टेम्प्रेरी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती नहीं हैं और याद भी नहीं रहती हैं, तो ऐसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके कोई भी डाउट हैं या किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उस चीज़ को आप तक पहुंचाने की। थैंक यू।